चालाकी पकड़ना सीखो। क्या आपको भी कोई प्यार से बेवकूफ बना रहा है? अब शरीफ मत रहो, आओ हम आपको बताते हैं चालाकी को कैसे पकड़ते हैं। एक ऐसा सत्य जो हर इंसान को जानना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से राज्य में लोग बाहर से मुस्कुराते थे, लेकिन भीतर से एक दूसरे को धोखा देने में लगे रहते थे। कोई मीठी बातें करके फायदा उठाता, कोई झूठी तारीफ करके अपना काम निकालता और कोई दोस्त बनकर पीठ पीछे वार करता। उसी राज्य में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका दिल बहुत साफ था। वो सबकी मदद करता, सब पर भरोसा करता, लेकिन हर बार लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेते। एक दिन वो रोते हुए जंगल की ओर चला गया। वहां एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे गौतमा बुद्धा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उनके चरणों में मौन होकर बैठी हो। आनंद उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन दुनिया चालाक है। लोग मेरे भरोसे का फायदा उठाते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बनो, लेकिन अंधा मत बनो। करुणा रखो, लेकिन मूर्ख मत बनो। और सबसे जरूरी, चालाकी को पहचानना सीखो। यहीं से शुरू हुई आनंद की वह यात्रा, जिसने उसे एक साधारण युवक से बुद्धिमान इंसान बना दिया। अध्याय 1, मीठी बातों का जाल। अगले दिन बुद्ध आनंद को गांव लेकर गए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पहली चालाकी दिखाऊंगा। गांव में एक व्यापारी था, सुरेश। वो हर किसी से बहुत मीठी बातें करता था। भाई साहब, आप तो बहुत महान हैं। आप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। आप तो देवता हो। लोग उसकी बातों में आकर उस पर भरोसा कर लेते, लेकिन बाद में वही व्यापारी उनका धन हड़प लेता। आनंद बोला, भगवान, वो इतना अच्छा बोलता है, लोग पहचान क्यों नहीं पाते? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस इंसान की बातें जरूरत से ज्यादा मीठी हो, उसके इरादों को ध्यान से देखना चाहिए। फिर बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम सबकी इतनी तारीफ क्यों करते हो? व्यापारी हंस पड़ा। उसने कहा, क्योंकि लोग सच नहीं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आनंद चौंक गया। बुद्ध बोले, याद रखो, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अध्याय 2, नकली दोस्त। कुछ दिनों बाद आनंद अपने पुराने मित्र मोहन से मिला। मोहन हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन जब भी आनंद सफल होने लगता, मोहन उसे रोकने लगता। इतनी मेहनत मत करो, तुमसे नहीं होगा, दुनिया बहुत खराब है। आनंद समझता था कि वो उसकी चिंता करता है, लेकिन बुद्ध ने कहा, जो दोस्त तुम्हें आगे बढ़ने से रोके वो दोस्त नहीं, डर का व्यापारी है। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, आज चुप रहकर अपने मित्र को देखना। उस दिन आनंद ने केवल मोहन की बातें सुनी। उसे पता चला कि मोहन हर बार उसे छोटा महसूस करवाता था। वो उसकी कमजोरी चाहता था ताकि वो खुद बड़ा दिख सके। आनंद की आंखें खुल गई। बुद्ध बोले, सच्चा मित्र तुम्हें मजबूत बनाता है, नकली मित्र तुम्हें निर्भर बनाता है। अध्याय 3, झूठी सहानुभूति। एक महिला थी, कावेरी। वो हर दुखी इंसान के पास जाती और कहती, मुझे तुम्हारा बहुत दुख है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाद में वही लोगों की कमजोरी दूसरों को बताती। एक दिन बुद्ध ने आनंद से कहा, हर वो इंसान जो तुम्हारा दर्द सुनता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा शुभ चिंतक हो। आनंद बोला, फिर किस पर भरोसा करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो इंसान तुम्हारे दर्द को बाजार में न ले जाए, वही भरोसे के योग्य है। अध्याय 4, चालाक इंसान की सबसे बड़ी पहचान। आनंद अब बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन उसने पूछा, भगवान, चालाक इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, चालाक इंसान कभी सीधे युद्ध नहीं करता। वो तुम्हारे मन को कमजोर करता है। वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ेगा, तुम्हें दोषी महसूस करवाएगा, और जब तुम अंदर से टूट जाओगे तब वो जीत जाएगा। आनंद गहरी सोच में डूब गया। अध्याय 5, मौन की शक्ति। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो लगातार बुद्ध का अपमान करने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। आनंद से सहन नहीं हुआ।
वो बोला, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी उसी के पास रह जाता है जो उसे देता है। फिर बुद्ध ने कहा, चालाक इंसान चाहता है कि तुम गुस्से में गलती। अध्याय 6, लालच का खेल। राज्य में एक धनी व्यक्ति था। वो लोगों को जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाता। बस थोड़ा पैसा लगाओ, दोगुना होकर लौटेगा। लोग लालच में आकर सब कुछ खो देते। बुद्ध ने आनंद से कहा, जहां बिना मेहनत के बड़ा लाभ दिखे वहां सावधान हो जाओ, क्योंकि चालाक इंसान हमेशा इंसान की कमजोरी पकड़ता है, लालच, डर और अहंकार। अध्याय 7, सबसे खतरनाक चालाकी। आनंद ने पूछा, भगवान, सबसे खतरनाक चालाकी कौन सी है? बुद्ध बोले, जब कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ कर दे, जब वो तुम्हें ये महसूस करवाए कि तुम किसी काम के नहीं, जब वो तुम्हारा आत्मविश्वास छीन ले, तब समझो सबसे बड़ा धोखा शुरू हो चुका है। अध्याय 8, बुद्ध की अंतिम शिक्षा। कई वर्षों बाद आनंद पूरी तरह बदल चुका था। अब वो शांत भी था और समझदार भी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या दुनिया से चालाक लोग खत्म हो जाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, लेकिन तुम जागरूक हो जाओगे। और जब इंसान जागरूक हो जाता है तब कोई उसे आसानी से धोखा नहीं दे सकता। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। दयालु बनो, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत सुलाओ। और सबसे जरूरी, इंसानों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखो। कहानी का महान संदेश, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर दोस्त शुभ चिंतक नहीं होता, हर मीठी बात भरोसे लायक नहीं होती। चालाक इंसान पहले दिमाग पर हमला करता है। मौन और जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। अंत। उस दिन के बाद आनंद ने लोगों से नफरत करना नहीं सीखा, बल्कि लोगों को समझना सीख लिया। और यही बुद्धिमानी की शुरुआत थी, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये नहीं कि कौन अच्छा है, बल्कि ये है कि कौन सिर्फ अच्छा दिखने का अभिनय कर रहा है। चालाक लोगों को पहचानने के 10 तरीके। गौतम बुद्धा की गहरी सीख। 1. जो इंसान जरूरत से ज्यादा मीठा बोले। कुछ लोग शुरुआत में इतने अच्छे बनते हैं कि लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं। वे हर समय आपकी तारीफ करेंगे, आपकी हर बात पर वाह बोलेंगे। लेकिन बुद्ध कहते थे, सच्चा इंसान सम्मान देता है, चालाक इंसान लालच देता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अपनापन दिखाने लगे तो उसके इरादों को ध्यान से देखो, क्योंकि कई बार मीठे शब्द सिर्फ जाल होते हैं। 2. जो हर बात में फायदा खोजे। चालाक इंसान बिना मतलब किसी के पास नहीं जाता, वो हर रिश्ते को फायदे से तौलता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करे, काम निकलते ही गायब हो जाए, तो समझ जाओ कि रिश्ता नहीं, इस्तेमाल चल रहा है। 3. जो सामने कुछ और पीछे कुछ और बोले। बुद्ध कहते थे, जिसकी जुबान 2 हो उसका मन कभी साफ नहीं होता। ऐसे लोग सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे आपकी बुराई करेंगे। उनकी पहचान ये है कि वे हर इंसान के सामने अलग चेहरा पहनते हैं। 4. जो आपको हमेशा कमजोर महसूस करवाए। चालाक इंसान कभी नहीं चाहता कि आप आत्मविश्वासी बनो। वो बार बार कहेगा, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, ताकि आप खुद पर शक करने लगो। याद रखो, जो इंसान आपका हौसला तोड़ता है वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। 5. जो आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करे। कुछ लोग बहुत प्यार से आपकी परेशानियां पूछते हैं, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि बाद में उसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। इसलिए बुद्ध कहते थे, हर सुनने वाला अपना नहीं होता। अपनी निजी बातें हर किसी को मत बताओ। 6. जो दूसरों की बुराई आपके सामने करे। यदि कोई व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है तो एक दिन वो आपकी भी बुराई करेगा। चालाक इंसान लोगों को आपस में लड़ाकर फायदा उठाता है। ऐसे लोगों से दूरी रखना ही समझदारी है।
7. जो आपको जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करे। चालाक लोग अक्सर बोलते हैं, अभी फैसला करो वरना मौका निकल जाएगा। सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आपने शांत दिमाग से सोचा तो उनकी चाल समझ जाओगे। 8. जो हर गलती का दोष आप पर डाले। ऐसे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, वे हर बार आपको ही दोषी महसूस करवाएंगे। ये मानसिक चालाकी की सबसे खतरनाक निशानी है। बुद्ध कहते थे, जो इंसान हमेशा खुद को सही साबित करे उससे सावधान रहो। 9. जो आपकी सफलता से खुश न हो। सच्चा इंसान आपकी जीत देखकर खुश होता है, लेकिन चालाक इंसान अंदर ही अंदर जलता है। वो आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। ये तो लेकिन चालाक इंसान अंदर ही अंदर जलता है, वो आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। ये तो किस्मत थी, इतना भी बड़ा काम नहीं किया, देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसे शब्द ईर्ष्या की पहचान है। 10. जो आपके मन की शांति छीन ले। सबसे बड़ा संकेत यही है। यदि किसी इंसान से मिलकर बार बार मन भारी होने लगे, डर, तनाव या कमजोरी महसूस होने लगे, तो समझ जाओ कि उसकी ऊर्जा सही नहीं है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, सच्चे लोग मन को शांति देते हैं, चालाक लोग मन को उलझन देते हैं। अंतिम सीख। गौतम बुद्धा कहते थे, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और चालाक लोग भी। बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि तुम सब पर शक करो, बल्कि इस बात में है कि तुम सही इंसान को पहचान सको। दयालु रहो, लेकिन जागरूक भी रहो। प्लीज लाइक शेयर करें।